जय हिंद दोस्तों, हम बात करने वाले हैं क्लास 12 के परीक्षा के बारे में। ठीक है, तो आज का पहला सवाल है ना कि 13.1 का, ठीक है, 13.1 का है और 5 सवाल करेंगे। ठीक है, अगर आपको आएगा ना तो वीडियो भगा भगा देखिएगा, आपको टाइम क्यों पास कीजिएगा, नहीं कीजिएगा, वीडियो को भगा भगा देखिएगा। ठीक है, तो 13.1 का आज पहला सवाल है, अगर आपको आता है तो आगे भगा कर देख सकते हैं। ठीक ना, पहला बोल रहा है ना कि यदि ई और एफ इस प्रकार की घटनाएं हैं। ठीक है, घटना दिया है ई और एफ कि पी ई बराबर 0.6 है, पी ई बराबर 0.6 है, और बोला है ना कि पी एफ बराबर 0.3 है। तो और दिया है कि पी ई और इंटरसेक्शन ऑफ ए 2 दिया है, 0.2 दिया है, मतलब कि ई और एफ का इंटरसेक्शन करके परीक्षा निकालते हैं ना तो 0.2 आता है, और एफ का निकालते हैं तो 0.3 आता है, और ई का निकालते हैं तो 0.6 आता है। तो बोल रहा है ना कि पी ई और बाटा एफ निकाले, इसको बाटा पढ़ते हैं। ठीक है, बाटा पढ़ते हैं, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। पी एफ बटा ई, तो इस जगह के बचावे ला खले से करता है। ठीक है, तो और पी एफ बटा ई ज्ञात करें, दो ज्ञात करना है, ई बटा एफ और एफ बटा ई, दोनों में अंतर है। इसका मतलब हुआ कि घटना ए घट गया है तो परीक्षा ए का निकाले, और इसमें घटना ई घट गया है तो परीक्षा एफ का निकाले। इसमें एफ घटा था, ई का निकाला था, इसमें ई घटना घट गया तो एफ को निकालना है। ठीक है, तो काफी बेसिक सवाल है, तो बेसिक से शुरू किया, अगर आपको आता है तो आगे बढ़ा के देखिएगा। बोल रहा है ना, सबसे पहले याद रखिएगा कि पी यहाँ पे ई बटा एफ लिख देते हैं, ए बटा बी पे पढ़े हैं तो ए बटा बी लिखते हैं, आप लोगों को याद होगा। पी ए बटा बी बराबर, जानते हैं क्या होता है? पी ए बटा बी का फॉर्मूला होता है ना कि पी ए यहाँ पे इंटरसेक्शन बी और बाटा यहाँ पे जो रहेगा ना, देखिए इसमें इसका मतलब क्या होगा कि घटना बी घट गया तो घटना ए का परीक्षा निकले, तो जो घट गया है वही ना देवा रहेगा, तो पी बी रहेगा, लास्ट में क्या रहेगा, बटा में पी बी। ऐसे समझिए ना कि किनारा में रहेगा, अंतिम रहेगा, उसको लाख लटका दिया। ठीक है, समझ गए ना, तो पी ए इंटरसेक्शन बी और बाटा पी बी, यही फार्मूला हो जाएगा। तो बोल रहा है कि पी ई बटा एफ निकाले, पी ई बटा एफ निकालना है ना, तो बताइए इसका फार्मूला हो जाएगा पी ई इंटरसेक्शन ऑफ ए। ठीक है, पी ई इंटरसेक्शन ऑफ ए हो जाएगा, दोनों का इंटरसेक्शन हो जाएगा ना, हाँ यार दोनों का इंटरसेक्शन होगा। अब बाटा में कौन आएगा, तो पी एफ आएगा, क्योंकि एफ घटना घट चुका, तो बोल रहा है कि परीक्षा ऑफ पी ई का निकाले। ठीक है, तो एफ यहाँ पे लिखते हैं, एफ लिखते हैं। अब देखिएगा ना, तो पता कर कीजिएगा ना, तो ई और एफ दोनों देवल है, देखिएगा ई इंटरसेक्शन ऑफ ए 0.2 है, तो लिख देते हैं सीधा सीधे 0.2। ठीक है, बाटा ने पी एफ का भी मान दिया है 0.3 दिया है, तो 0.3, यहाँ तो कुछ करना नहीं है। अब बता देखिए, दशमलव की इधर एक अंक है, दशमलव की इधर एक अंक है, दोनों बराबर है, इधर 0 0 दोनों बराबर है। ठीक है, 2/3 कर दीजिएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब अगला बोला है ना कि एफ बटा ई निकालेगा, देखिए दोनों का आंसर सेम नहीं आएगा, दोनों का अलग अलग आएगा, तो पी एफ बटा ई लिखना है ना, तो कि आप अगर आप लोग ऐसे कह सकते हैं कि पी दोनों का इंटरसेक्शन कहते हैं, दोनों का इंटरसेक्शन ई इंटरसेक्शन एफ या एफ इंटरसेक्शन ई। अब बाटा जो लास्ट में दे रहा था ना घटना ई घट गया, तो उसी को तो लिखते हैं। ए वाला आपको फार्मूला याद करना पड़ेगा, ए वाला लिखा है ना पी ए बटा बी बराबर पी ए इंटरसेक्शन ऑफ बी और बटा पी बी, थोड़ा सा देखिएगा तो याद हो जाएगा। तो पी एफ बटा ई है तो पी एफ इंटरसेक्शन ई और बटा पी ई हो जाएगा, यहाँ पे ई है तो ई हो जाएगा। ठीक है, ई हो जाएगा। अब देखिएगा, आप यहाँ पे ए की याद रखिएगा, आपको ये जाएगा कि ई इंटरसेक्शन ऑफ मतलब एफ इंटरसेक्शन ई कहाँ है, तो यही वाला है। कहने का मतलब हो ना कि इंटरसेक्शन ऑफ 11th में पढ़े होंगे, समूच में सेट्स में पढ़े होंगे कि अगर आप एफ इंटरसेक्शन ऑफ ई कीजिए, नहीं तो आप बराबर में ई इंटरसेक्शन ऑफ एफ कीजिए, तो ई दोनों को खोज में जाइए कि कॉमन कौन है ना, तो ये दोनों में खोज जाइए। कहने का मतलब हो ना कि इसका इसमें दिया 2 और 4 दे दिया है। ठीक है, एफ में 2 4 दिया और इसमें दिया है 3 4 दिया है, तो इसमें कॉमन कीजिएगा तो क्या मिलेगा, एफ इंटरसेक्शन ई निकालिएगा तो क्या मिलेगा, इसमें भी 4 है इसमें भी 4 है तो 4 आ जाएगा। अगर कोई कहेगा नहीं हम पहले ई में खोजेंगे, तो खोजिए ई में या फिर इसमें खोजिएगा, तो दोनों तो 4 आएगा ना, मतलब कहने का मतलब हो गया कि दोनों सेम ही होता है। ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हैं, तो आप इसको लिख सकते हैं ना कि पी और यहाँ पे तो इसको रहने देते हैं पी वर्ड है, इसको लिख सकते हैं पी एफ इंटरसेक्शन, यहाँ पे ई इंटरसेक्शन एफ कर देते हैं, अब बाटा में पी ई कर देते हैं। अब मान ऊपर रखा हुआ है, पी का मान खोजिए 0.6 है, और पी ई इंटरसेक्शन ऑफ ए का मान 0.2 है। ठीक है, तो 0.2 रख दिए। अब पी ई का मान देखिएगा, पी ई का मान यहाँ पे देखिएगा 0.6 है, तो 0.6 रखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे काटेगा, देखिए कैसे काटेगा, पहले ऐसे काटते हैं, दशमलव की इधर एक अंक है, दशमलव की इधर एक अंक, बराबर, हाँ बराबर, सदा सदी होगा, 2 बटा 6 हो गया, काटेगा तो 1 बटा कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 2 3 के 6 3 होंगे। ठीक है,
ऊपर एक बार में 1/3 हो जाएगा। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये पहला सवाल हो गया। अब दूसरा सवाल देखिएगा। अगर आपको नहीं समझ आता तो आपको देखिएगा दोबारा, अगर समझ में आता तो भगा भगा देखिएगा। ठीक है, अब दूसरा सवाल देखते हैं। अब दूसरा सवाल है। ठीक है, अब दूसरा सवाल देखिएगा ना, बोला है ना कि यदि पी ए बटा बी ज्ञात कीजिए, ए बटा बी ज्ञात कीजिए, मतलब पी ए बटा बी ज्ञात कीजिए यदि पी मतलब पी वी का मान दिया है 0.5 दिया है। ठीक है, यदि पी वी बराबर 0.5 है और पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर 0.32 है। ठीक है, तो पी ए इंटरसेक्शन बी का मान 0.32 है और पी वी का मान 0.5 है। तो बोला है ना कि ए और बटा बी ज्ञात करें। तो इसका फॉर्मूला आप लोग को याद होगा ना कि पी ए और बटा बी बराबर क्या होता है, बोल दीजिए एक बार। पी, हाँ बोलिए एक बार कि पी ए और बटा, सॉरी यार, पी ए बटा बी का हो जाएगा पी ए इंटरसेक्शन बी और बटा पी बी। इस यहाँ पे है ना, लाख लटकाइए ना यार, पी बी हो जाएगा। ठीक ना, देखिए बी घटना घट चुका है तो ए की परिकता निकाले, बस सेम ही है। अब बताएगा कि पी ए इंटरसेक्शन बी का मान दिया है, देखिए कितना दिया है, 0.32 दिया है। इसके बदले में 0.32 रख देता है आराम से। पीवी का मान दिया है, देखिए पीवी का मान साफा सुथरा से दे दिया 0.5 है। अब बताइएगा ना कि दशमलव की इधर हम 0 तो दे ही सकते हैं, कहीं दे सकते हैं, दशमलव के अंतिम में जितना 0 है जितना अब दे सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, ए को जरूरत था, ए को दे दिए। पता कैसे लगे को की जरूरत था, दशमलव की इधर 2 अंक, दशमलव की इधर 2 अंक बना दिए, इधर 0 इधर 0 सब खत्म हो जाएगा, यानी कि बच जाएगा मेन अंक बच जाएगा 32 बटा 50। ठीक है, इसको आप अगर दशमलव में बदलिएगा ना तो बदलाव क्या आएगा, देखिए 0.64 बन जाएगा। ठीक है, ऐसे है। तो अगर एक दशमलव भगाएगा तो यहाँ चल जाएगा, यहाँ चल जाएगा दशमलव, और फिर 0 बार में लगाइएगा, फिर 30 आएगा तो 6 बचे के 30, 32 आएगा तो 6 बचे के 30, फिर 2 बचा 0 उतर गया तो 4 बचे के 20। नहीं समझ में आ रहा, कोई दिक्कत नहीं, अलग से भगा देख लीजिएगा। ठीक है, यानी कि इतना सा छोड़िएगा तो गलती नहीं होगा, यहू सही है, यहू सही है। ठीक है, ये दूसरा सवाल हो गया। अब अगला देखते हैं सवाल 3 नंबर का। अब देखिएगा, अब सवाल नंबर तीसरा है, बोल रहा है ना कि यदि पी ए बराबर 0.8 है। ठीक है, तो एक घटना का परिकता 0.8 दिया है और बी घटना का परिकता 0.5 दिया है। तो बोला ना कि पी बी बटा ए का भी मान दिया है, पी बी बटा ए, हाँ बी बटा ए का मान दिया है 0.4। तो बोला ज्ञात कीजिए, देखिए क्या ज्ञात करना है, पी ए इंटरसेक्शन बी, पी ए बटा बी और पी ए यूनियन बी। देखिए यहाँ पे बी बटा है, ए बटा बी निकालना, उसका उल्टा निकालना, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले तो देवल है, 3 को देवल है, साधारण सा सवाल है, फार्मूला लगाएगा बनते चल देगा। अब बताइए, हम फार्मूला लगाते हैं, देखिए ये वाला पता है ना, ये वाला पता है, इसी का फार्मूला लगाते हैं, पी बी बटा ए का फार्मूला लगाते हैं, ए बटा बी का नहीं लगाते क्योंकि ए बटा बी तो निकालना ही है ना, तो पी बी बटा ए का लगाते हैं क्योंकि वहाँ पे दिया हुआ है। पी बी बटा ए का फार्मूला क्या होगा, पी बी बटा ए का फार्मूला हो जाएगा पी ए इंटरसेक्शन बी, अब बाटा में यहाँ पे पी ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा पी ए, इसको ला के रखना है ना, पी ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा पी ए। ठीक है, और कोई बात नहीं है। तो ए इंटरसेक्शन बी का मान कितना दिया है, 0.4 दिया है, यहाँ से लाइएगा कि पी ए इंटरसेक्शन पी बी बटा ए का मान 0.4 है। ठीक है, पी बी बटा ए का मान वहाँ से देखिए लाइए, ठीक है 4 है। पी ए इंटरसेक्शन बी दिया है, नहीं दिया है, वही तो निकालना है यार, देखो ना यही तो निकालना है, पी ए इंटरसेक्शन बी। लेकिन पी ए का मान दिया है, पी ए का मान कितना है 0.8 है, कितना है 8 है। कुछ कोई क्या करना तो नहीं देगा तो 1 नौ तक खर्चा रहेगा। ठीक है, कोई नहीं आएगा तो कितना आएगा 1, 0 नहीं कीजिएगा तो आप परिभाषित हो जाएगा 1 गुना इतना, 1 गुना दुनिया में कोई से करा दो उतना के उतना ही रहेगा। ठीक है, पी ए इंटरसेक्शन बी 1 से गुना कराएंगे उतने रहेगा, इसको गुना कराएंगे तो 8 चौके 32 लिखते हैं 32। लेकिन याद रखिएगा दशमलव की इधर 1 अंक है, दशमलव की इधर 1 अंक है, तो दशमलव की इधर 2 अंक रखना चाहिए, तो दशमलव दे देंगे 2 अंक हो गया, और का गुना में दशमलव जुड़ता है। ठीक है, एगो इसका तो 2 को हो गया, नहीं है तो आगे कराइएगा इसे 0.4 और गुना 0.8 कराइएगा बउआ वाला गुणमा। ठीक, तो ये पी ए इंटरसेक्शन बी का मान आया। अगर आपको आ रहा है तो वीडियो भगा देखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। पी ए इंटरसेक्शन बी का मान 0.32 आया। अब बोल रहा है पी बी ए बटा बी निकालो ना, दूसरा देखिएगा, ये तो पहला हो गया, ये दूसरा है, देखिएगा बोल रहा है पी ए और बटा बी निकालना है। याद रखिएगा पी ए बटा बी का फॉर्मूला क्या होता है ना, अभी तो उतना लिखे यार कि पी ए इंटरसेक्शन बी बटा पी बी कितना बार, हाँ ए वाला लेटर यही वाला आएगा ना, यही वाला तो आता है यार, ए है तो ए आएगा, बी है तो बी आएगा, किनारा में जो आता है यही आता है। ठीक है,
आप बताइएगा पी, आप देखिएगा ना, तब पी ए इंटरसेक्शन बी का मान कहाँ है, कितना दिया हुआ, पी ए इंटरसेक्शन बी का मान यहाँ है, यहाँ अभी लाए ना वही है, तो 0.3 और 2 है, कितना 0.32 बाटा में देखिएगा। अब पीवी का मान खोजिए, पीवी का मान यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पर है, ठीक है 0.5 है। अब बताइए अभी तो वाली बनाए थे यार 64 है, तो इसका आंसर है 0.64। आप देखिएगा दशमलव किधर एक बार में देखे पूरा कर देना, हाँ कर देंगे। अब इसको नहीं लिख सकते हैं कि 2 इधर है 2 इधर बराबर हो जाएगा 32/50 हो जाएगा, ठीक है। और इसको लाए थे तो कितना आया था, 32/50 को लाए थे तो नहीं आया था 0.46। पहला नंबर सवाल का आंसर यही था यार। चलो ठीक है, आप लोग को याद आता है। अगला बोला ना कि पी ए, 3 नंबर का बोला ना कि पी ए यूनियन बी निकालो। हाँ यहाँ पे आप लोग को गजब लगेगा ना, यहाँ पे यूनियन बोल दिया, कोई बात नहीं, एक फार्मूला और याद करना पड़ेगा। देखिए नॉर्मल छोटा फार्मूला, पी ए प्लस में पी बी प्लस में पी बी और माइनस में पी ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। उधर शायद नहीं भी जना सकता, लेकिन आवाज सुनिएगा, ठीक ना। पी ए यूनियन बी का मान हो जाएगा पी ए प्लस में पी बी और माइनस में पी ए इंटरसेक्शन बी। नहीं समझे, समझ गए होंगे। अब देखिए क्या करना है ना कि अगर आप यहाँ पे इंटरसेक्शन लिखिए, यहाँ पे अगर यूनियन कीजिएगा तो यहाँ पे इंटरसेक्शन कीजिएगा, मतलब उल्टा चलना है। यहाँ पे अगर आप यूनियन करें तो यहाँ पे इंटरसेक्शन, माइनस में अगर इंटरसेक्शन यहाँ पे किए तो यहाँ पे यूनियन करना पड़ेगा, मतलब इसको इधर लाइएगा, इसको उधर भी भेजिएगा, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। कंफ्यूजन नहीं लगा कि गलती हो जाएगा इधर यूनियन, ना कोई दिक्कत ना, बस ध्यान रखिएगा कि इधर यूनियन तो उधर इंटरसेक्शन, उधर इंटरसेक्शन तो इधर यूनियन, ठीक है। कोई बात की दिक्कत की बात नहीं है। तो यही फार्मूला होता है पी ए प्लस में पी बी और माइनस में पी ए इंटरसेक्शन बी। एक फार्मूला इधर हो गया था और वही पी बटा ए बटा बी का हो गया, 2 फार्मूला तक हुआ है, ठीक है। अब देखिएगा पी ए इंटरसेक्शन बी ना बोल रहा है, तो पी ए का मान खोजिए, पी ए का मान कितना है, पी ए का मान 0.8 है। रख देते हैं और का एक बार फिर से लिख देते हैं, शायद पी ए प्लस में पी बी और माइनस में पी ए इंटरसेक्शन बी, यही ना होता है। पी ए का मान देखिएगा ना, तो पी ए का मान होता है 0.8, यहाँ से 0.8 प्लस में पी बी का मान यहाँ से 0.5 है, 0.5 है, माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, यहाँ पे देखिएगा अभी लाए हैं पी ए इंटरसेक्शन बी 0.32, तो यहाँ पे लिखते हैं 0.32। आप जोड़िएगा ना तो 8 5 13, 13 के 3 बाकी अंत में एक रहेगा ना। अब 0 0 0 अब बाकी एक के दशमलव है, तो दशमलव यहाँ दे दीजिएगा, बाकी दशमलव इधर एक अंक था ना, दोनों तो बराबर था, 8 13 इतना हो गया। 80 पैसा 50 पैसे जोड़िए ना यार, 130 1 रुपया 30 पैसा हो जाएगा। दशमलव को उधर कुछ नहीं है तो मान से 0 दे सकते हैं, किनारा में तो दे ही सकते ना। आई 0.32 है, किनारा में देने से कोई फर्क नहीं पड़ता, किनारा में इधर ले लो ना, जितना देना जितना दे सकते हो, लेकिन कहाँ देंगे बिना मतलब में, ठीक है। अब देखो 130 में से 32 घटा दो, 130 में से 32 98 आएगा यार, 98 तो 0 हो जाएगा ना दशमलव, नहीं समझे, समझ गए होंगे। 130 में से 32 घटाना 98 आएगा, दशमलव किधर था 0 उतना कर दें, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगला आप सवाल देखिए ना, आप 4 नंबर सवाल देखते हैं, तो इतना तो हो गया होगा, अब 4 नंबर देखते हैं, ठीक है। अब देखिएगा आप सवाल नंबर 4 है, ठीक है, और इसके बाद एक सवाल और करेंगे, उसके बाद अगला दिन करेंगे, ठीक ना। अब देखिए सवाल नंबर 4 ना कि बोला ना कि पी ए यहाँ पे क्या निकालना है, यूनियन भी निकालना है। हाँ यूनियन निकालना है, इंटरसेक्शन नहीं, यूनियन निकालना है और ज्ञात करना है, ठीक है। और दे दिया 2p बराबर 2p है, मतलब कि परीक्षा 2 या 7 में लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं, उधर भाग हम चलेगा। 2pa बराबर 2 pb बराबर 13, मतलब 5/13 है, और यहाँ पे इंटरसेक्शन दिया pa इंटरसेक्शन b का मान दे दिया है, ठीक है, कितना 2/5 है, a इंटरसेक्शन b का मान 2/5 है। यहाँ पे देखिए इसको अलग अलग करके लिखें तो ज़्यादा समझ में आएगा ना। लिखते हैं 2p, यहाँ पे लिखते हैं a बराबर, अलग कर देते हैं, दोनों को तो बराबर है ना, तो 5 कितना है 13 है, इधर एक गुना में है तो उधर कोई जाएगा भागा में, भागा में चल जाएगा, हाँ भागा में चलेगा, गुना में है तो लिखते हैं pa बराबर हो जाएगा 13 दूना 26, तो 5 हो जाएगा 26, ठीक है। कोई दिक्कत वाला बात, कोई दिक्कत वाला बात नहीं, कोई दिक्कत वाला बात नहीं। अब देखिए पीबी का तो सीधा सीधा यार, पीबी का बराबर यार 5 कितना है 13 है, तो 5/13 है, तो है सीधा सीधी। अब बोला पी ए इंटरसेक्शन बी का मान दिया है 2/5। अब देखिए लगाते हैं, अब क्या कीजिएगा, तो आपको तो दोनों पता है, ये है लगाएगा फॉर्मूला, पी ए यूनियन बी बराबर कौन सी पढ़े हैं, तो पी ए पढ़े हो गए प्लस में पी भी पढ़े हैं,
और फिर माइनस में पी ए इंटरसेक्शन वी पढ़े हैं, ये ना पढ़े हैं पी ए इंटरसेक्शन वी, ठीक है। तो देखिएगा ना, तो पी ए इंटरसेक्शन वी। तो आप बताइए कि पी ए का मान कितना दिया है, पी ए का मान खोजिए। यहाँ पे देखिएगा नायिका पी ए का मान, वहाँ पे 2 पी ए का मान ना था, 5/13 है, सॉरी 5/26 है, ठीक है। प्लस में पी वी का खोजिए, पी वी का वहाँ पे 5/13, फिर माइनस में ए इंटरसेक्शन भी खोजिए, 2/5 है। एलसीएम आपको लेना आता है ना, हाँ ये दोनों को जोड़िएगा ना। देखिए तो ये दोनों को जोड़ते हैं, पहले आपको जो करना जी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ये कितना भी ले सकते हैं। तो आ जाएगा 26 5 26 गुना 5 लिख देते हैं, ठीक है। 26 से 26 काट गया तो बचा 5 प्लस 13 दूना 26, नहीं ऐसे नहीं होगा ना, 26 से 26 काट गया था, कितना बचा 5 था, 5 था 25 हो जाएगा, ठीक है। 13 दूना 26, 2 बार में काटा, 5 दूना 10, 10 5 50 हो जाएगा। बीम के जोड़ यार कैसे बना लो ना, फिर 5 से 5 काट गया तो 13 दूना 26 दूना 52 हो जाएगा, ठीक है। देखिए कैसे किए, 26 26 काट गया तो बचा कितना 5 था, 5 रहा 25 हो गया। फिर वो 13 दूना 26 दो बार में काट गया तो नीचे 5 दूना 10 बचा है ना, 10 5 50 हो जाएगा। फिर वो 5 रहा, 5 से 5 काट गया तो 26 बचा, तो 26 दूना 2 26 दूना 52, ठीक है। अब क्या कीजिएगा ना कि 50 में से 52 घटाइए तो -2। देखिए ना, नहीं समझे ना, ये दोनों को मतलब ये दोनों को जोड़ना है, इसको घटा देना। तो क्या कि पहले इसको में से इसको घटा दिए, तो इसमें 50 है, 52 मांग रहा था, 2 तो और ना देना पड़ेगा, तो 2 इसको से देवा दिए, तो ये बच गया 23। अब गुना कराएगा ना तो 26 5 130 हो जाएगा, ठीक है। नहीं तो काटता है यार, देखो काटता है 26 और गुना यहाँ पे 5 ना है, 5/25 हो गया, यानी कि 5/26 आंसर आ गया, 5/26 आ गया, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। कोई बात नहीं था, थोड़ा सा नॉर्मल सवाल था। ये 4 नंबर है, हल्का हल्का आगे जैसे आगे बढ़ेगा ना उससे लेवल बढ़ेगा। एनसीईआरटी है यार, एनसीईआरटी का तो समझ लेना, तो अभी तो कैम है, जाइएगा ना आगे, इसको उदाहरण वगैरह देख के तब समझ में आएगा, ठीक है। कोई बात नहीं है, अब अगला सवाल देखते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा 4 नंबर सवाल था ना, उसमें ए इंटरसेक्शन बी नहीं दिया हुआ था यार, A/B दिया था, तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है ना, ए को निकालते होता तो फिर से बनाना पड़ा जाता, को पूरा ना हो जाए, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप लोग देखें तो अच्छा है, जानते हैं भगा के देखिए, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। आप अपना टाइम खराब मत कीजिएगा, हाँ अगर आपको आता है तब, नहीं तो आप देखिएगा तो ज़्यादा कंसेप्ट आपको डेवलप हो जाएगा। कोई बात नहीं है, A/B ना है तो पहले A/B दिया हुआ है, तो पहले क्या करते हैं ना कि इसका फॉर्मूला ही लगा देते हैं, इसको निकाल लेते हैं, PA इंटरसेक्शन B का ही निकाल लेते हैं। तो ऐसे देखिएगा, ऐसे नहीं समझ में आएगा ना, पहले PA/B बराबर का फॉर्मूला पढ़े हैं, PA/B बराबर बोलिएगा, PA इंटरसेक्शन B पढ़े हैं ना, अब बाटा ने PB। अरे यार ये रास्ता है, ये यहाँ पे आता है, यही ना आता है, हाँ। अब बताइएगा PA/B का मान कितना है, 2/5 है, कितना है 2/5 है। देखिएगा सब देने रहता है, देवल ही रहता। PA इंटरसेक्शन B है ना, वो नहीं दिया है, वही तो निकालना है यार, तभी तो अगला बनेगा, अभी तो बनाए थे ना। अब बाटा में PB का मान देखिए, PB का मान खोज के नहीं, PB का मान यहाँ पे है 5/13 है, 5/13 है। और यहाँ पे आप लोग को शायद गुना भी आता होगा, ऐसा बात नहीं है, लेकिन यहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं लगता है ना, कुछ नहीं करेगा, सीधे उठाइएगा यहाँ पे गुना में रख दीजिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक बाटा है ना, उठाइएगा यहाँ पे रख दीजिएगा, तो आ जाएगा 2/5 और गुना में आ जाएगा 5/13। तो कोई दिक्कत नहीं, गुना में रख दीजिएगा ना, एक भागा है ना तो भागा गुना में चल जाएगा। PA इंटरसेक्शन B का मान आ गया, ठीक है। तो PA इंटरसेक्शन B का मान कितना आया, 5 से 5 काट दिया तो आ गया P, यहाँ पे शायद आपको जनाएगा PA, आवाज सुनिएगा, इंटरसेक्शन B बराबर आ जाएगा, PA इंटरसेक्शन B बराबर आ जाएगा 2/13 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2/13, ठीक है, 2/13 आ जाएगा। अब देखिएगा ना, तो इंटरसेक्शन ऑफ B का मान मिलेगा, तो आप नहीं लगा देंगे फॉर्मूला, P ये इसका फॉर्मूला लगाते हैं, इसका वाला, ठीक है। PA यूनियन B बराबर कौन सी पढ़े हैं, यूनियन यहाँ पे है, तो वहाँ पे इंटरसेक्शन आ जाएगा PA प्लस में PB और माइनस में PA इंटरसेक्शन B, यही तो पढ़े हैं यार, कितना तो हो गया, ठीक है। अब बताओ PA का मान बोलो, PA का मान यहाँ है 5/26, हाँ 5/26 प्लस में यहाँ पे प्लस में PB का मान 5/13 माइनस में PA इंटरसेक्शन B खोजिए 2/13 एलसीएम कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा, 26 गया, एक के बाद में 5 हो जाएगा, 26 बार एक बार में काटा तो 5 के 5 है, 2 बार में काटा 13 2 26 तो 5 दूना के 10 माइनस 2 बार में काटा तो 2 बार में 4, ठीक है।
10 5 15, 15 में से 4 के तो 11, 11/26 आ गया। ठीक है, 11/26 आपका आंसर हो जाएगा। कोई बात नहीं, थोड़ा सा हो जाता है ना पीछे हल्का बार में। ए वाला बाटा नहीं था, या बाटा दिया हुआ था, उसको इंटरसेक्शन लिख दिए थे। कोई बात नहीं, आप 5वां सवाल लिखिएगा। ठीक है, अब देखिएगा 5 नंबर सवाल है ना, कोई खास सवाल नहीं है, बस वही वाली सवाल लगे बुलाया है। अगर आप लोग फार्मूला वगैरह लगाएंगे तो बिल्कुल बनेगा, क्यों नहीं बनेगा, बनेगा। ठीक है, बोल रहा है ना कि यदि पी ए बराबर 6/11, पी ए बराबर 6/11, याद रखिएगा, याद कोई जगह नहीं यार। पी वी बराबर 5/11, पी वी बराबर 5/11, और पी यहाँ पे आपकी यूनियन दे दिया है ना, बार बार इंटरसेक्शन देता था और ए बटा बी देता था, अब यूनियन दे दिया, 7/11 दिया है ना। अब पहले बोला कि इंटरसेक्शन निकाले, कोई बात नहीं है। पी ए इंटरसेक्शन वी के फॉर्मूला को जी पढ़े हैं, पहले इंटरसेक्शन लिख रहे हैं ना, तो पहले ही बोला कि पी ए इंटरसेक्शन वी निकाले। तीनों दिया था, पी ए का मान 6/11 और पी वी का मान 5/11 और पी ए यूनियन बी का मान 7/11। ठीक है, तो पहला ने बोला पी ए इंटरसेक्शन बी निकाले, तो सबसे पहले यही निकालते ना, तो पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर हो जाएगा पी ए प्लस में पी वी। यहाँ पे माइनस में क्या कीजिएगा, यहाँ पर अगर आपने इंटरसेक्शन लिखे हैं तो यहाँ पे क्या कीजिएगा, यूनियन लिखिएगा ना, पी ए यूनियन बी, बस कोई बात नहीं है। यहाँ पे इंटरसेक्शन तो वहाँ पे यूनियन, वहाँ पे यूनियन तो यहाँ पे इंटरसेक्शन, बस मन मौजी चलेगा ना। पी बटे पी ए का मान देखिए 6/11, प्लस में पी वी का मान 5/11, माइनस में पी ए यूनियन बी का मान वहाँ पे 7/11। अब दोनों के साथ तो हर समान है कि नहीं है, हाँ है। क्या कीजिएगा, हर जब समान रहता ना, नीचे वाला बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे लड़ेगा। 6 5 11, ये दोनों को जोड़ दीजिए, 6 5 11, 11 में से 7 घटाइए 4, 4 बटे कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। यही हो जाएगा पी ए इंटरसेक्शन बी का मान 7/11। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी का मान हुआ। ऐसे जल्दी जल्दी आंसर लिख देना ऐसे। ठीक है, तो ये मतलब एलसीएम करके जोड़िए, इतना आ जाएगा। ठीक है, अब दूसरा देखिएगा, पी ए बटा बी हो रहा है ना, पी ए बटा बी। अब बताइए पी ए बटा बी का फॉर्मूला लगाए ना, क्या होता है बोलिएगा, होता है यही होता है पी ए इंटरसेक्शन बी बटा पी वी। लास्ट वाला को लटकाने के लिए बोले थे यार, पी वी हो गया। ठीक है, इतना सा नॉर्मल होता है यार, पी ए इंटरसेक्शन बी बटा पी वी। ए बटा बी का कोई दिक्कत नहीं ना, अब वो दिक्कत है तो बहुत मारेंगे। देखिए अब यहाँ पे देखिएगा, पी ए इंटरसेक्शन बी 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 खोजिए, अभी तो लाए हो यार, वहाँ पे मिलेगा थोड़ी, यहाँ पे मिलेगा 4/11, 4/11 रख लेते हैं। अब मेन बटा, तो ये बड़का बटा दिया है, मेन बटा का मतलब मेन बेटा ना, मेन बटा। ठीक है, पीवी का मान खोजिएगा ना, पीवी का मान 5/11, कितना है 5/11। अब यहाँ पे कितना का हल नहीं करना, कोई दिक्कत नहीं है, देखिएगा अलग से करके बता रहे ना।